छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती समोसा वाला रहता था। उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था, उसकी बूढ़ी माँ। रमेश के पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी अब रमेश के कंधों पर थी। हर सुबह वह अंधेरा रहते उठ जाता, समोसे बनाता और अपनी ठेली लेकर गांव-गांव घूमता। लेकिन जितनी मेहनत वह करता, उतनी कमाई कभी नहीं हो पाती थी। उसकी माँ कई महीनों से बीमार थी और दवाइयों का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। बेटा, मेरी चिंता मत कर। अगर पैसे कम हो तो दवा मत लाना। ऐसा मत कहो माँ, तुम्हारा इलाज कराना मेरा फर्ज है। रमेश मुस्कुराया और ठेली लेकर निकल पड़ा। आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। गांव की सड़कें खाली हो गईं। लोग अपने अपने घरों में छिप गए। रमेश अपनी ठेली को एक पेड़ के नीचे खड़ा करके बैठ गया। हे भगवान, आज तो एक भी समोसा नहीं बिकेगा। दोपहर तक केवल 2 ग्राहक आए। पूरे दिन की कमाई सिर्फ 40 रुपए हुई। रमेश के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शाम होने लगी। बारिश और तेज हो गई। तभी एक दुबला पतला बच्चा कांपते हुए रमेश की ठेली के पास आया। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। आंखों में आंसू थे। मुझे बहुत भूख लगी है। रमेश ने प्यार से पूछा। बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैं उनसे बिछड़ गया हूँ। ये सुनकर रमेश का दिल पिघल गया। रमेश ने ठेली की ओर देखा। केवल 4 समोसे बचे थे। उन्हें बेचकर वह माँ की दवा खरीद सकता था। लेकिन सामने खड़ा बच्चा भूख से कांप रहा था। कुछ पल सोचने के बाद रमेश मुस्कुराया। लो बेटा, ये सारे समोसे खा लो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। बच्चे ने जल्दी जल्दी समोसे खा लिए। उसकी आंखों में खुशी लौट आई। रमेश घर लौटा। आज उसके पास न कमाई थी और न दवा। माँ ने दरवाजा खोला। बेटा, आज कुछ बेच पाए? रमेश ने सारी बात बता दी। माँ की आंखें भर आईं। तू बहुत अच्छा इंसान है बेटा। भगवान तेरी जरूर मदद करेगा। रमेश मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह परेशान था। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सरपंच के घर के बाहर बहुत भीड़ जमा थी। पता चला कि सरपंच का पोता कल मेले में खो गया था। पूरा गांव उसे ढूंढ रहा था। तभी वही बच्चा अपने परिवार के साथ गांव पहुंचा। उसने तुरंत रमेश को पहचान लिया। दादाजी, यही वो चाचा हैं जिन्होंने मुझे खाना खिलाया था। सरपंच रमेश के घर पहुंचा। उस समय रमेश अपनी माँ के लिए पानी गर्म कर रहा था। सरपंच ने उसके पैर छू लिए। अरे सरपंच जी, ये क्या कर रहे हैं? तुमने मेरे पोते की जान बचाई है। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। रमेश, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। आज तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए सरपंच जी। आप मेरे घर आए हैं, यही मेरे लिए बड़ी बात है। सरपंच ने रमेश को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। सरपंच और भी प्रभावित हो गया। उसने गांव वालों से बात की। सबने मिलकर रमेश के लिए एक छोटी दुकान बनवाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद रमेश की माँ का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में शुरू हुआ। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। माँ की आंखों में खुशी थी। माँ, चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। देखा बेटा, भगवान सब देखता है। 6 महीने बाद
रमेश की समोसे की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आने लगे। अब उसके पास कई कर्मचारी भी थे। उसकी दुकान के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन रमेश ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भूखा बैठा है। बिना कुछ सोचे उसने उसे खाना खिला दिया। अब सफलता मिलने के बाद भी उसका दिल नहीं बदला था। वह पहले जैसा ही दयालु इंसान बना रहा। एक शाम रमेश दुकान के बाहर खड़ा था। उसकी माँ उसके पास आई। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। रमेश मुस्कुराया। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने एक भूखे बच्चे को अपने आखिरी 4 समोसे खिलाए थे। अगर उस दिन उसने स्वार्थ चुना होता तो शायद उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलती। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे मत हटिए। हो सकता है आपकी छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल दे।